जय हिंद साथियों, मैं विक्की शर्मा। आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। तो साथियों, मैं आप लोगों के लिए आज मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि 45 क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी डीबी एंड यांत्रिक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं आप लोगों को बता दूं कि साइंस के 45 क्वेश्चन है, जिसमें से कि आप लोगों को 25 से सही करने हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग 45 क्वेश्चन में से अगर 25 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट चल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों का टारगेट 25 क्वेश्चन का है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों का आईसीजी, ठीक है ना। आईसीजी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आईसीजी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर 45 क्वेश्चन को लगाएं, ठीक है। तो चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए NH4Cl4, ऑप्शन बी NH4Cl2, ऑप्शन सी NH4Cl, आपके ऑप्शंस डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। देखिए, कमेंट में जल्दी से आप लोग पहले जय हिंद टाइप कीजिए, ठीक है ना। आप लोग जल्दी से कमेंट में जय हिंद टाइप करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, NH4Cl, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आरबीसी का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है ना। जैसे कि आपका पहला ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। आपके ऑप्शंस बी सफेद रक्त कणिकाएं, ठीक है। ऑप्शन सी लाल क्यूटिकस, ठीक है ना, क्यूटिकल्स, ठीक है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें आरबीसी का मतलब क्या होता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है ना, आरबीसी का, ठीक है ना। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, ठीक है ना। वहीं पे डब्ल्यूबीसी का होता है वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवांतर मापक यंत्र है, ठीक है ना। विवांतर मापक यंत्र है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी अमीटर, ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म सेल, ऑप्शन नंबर डी लैक्टोमीटर। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि विवांतर मापक यंत्र है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, वोल्ट मीटर, ठीक है। देखिए, अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि इस क्वेश्चन के PDF में अपने टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है ना। आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, आप लोग नोट्स में इसे जरूर लिखिए, ठीक है ना। तो आप लोग इसे जरूर अपने नोट्स में जरूर इसे ऐड करें, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिखा देता हूं, ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो आपके न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम आपके ऑप्शन नंबर ए ब्राउन जी ने किया था, ठीक है ना, ब्राउन साहब ने। तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने किया था, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितने भी ये 45 क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा हूं, ठीक है ना।
जितने 45 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर एक नोट्स बनाएं, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एग्जाम तक आप लोगों के 1000 से 1500 क्वेश्चन तक मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों के एग्जाम हॉल में इसी 1500 क्वेश्चन से ही आपके विज्ञान हो या जीके का हो या जीए का हो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को डेली आप लोगों को जीके जीएस कराने वाला हूँ, ठीक है ना। 45 मैं आप लोगों को डेली 35 क्वेश्चन जीके 35 जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है ना। कभी 40 क्वेश्चन, कभी 35 क्वेश्चन, इस तरीके के मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो आप लोग जरूर नोट्स बनाएं, एक बार एग्जाम के समय इस नोट्स को देख कर जाएंगे, आप लोगों के जीके जीएस मेरे ही क्लास से अधिकतर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं माइकोलॉजी, ऑप्शन बी बॉटनी, ऑप्शन सी जूलॉजी, ऑप्शन डी सिस्मोलॉजी। तो जल्दी से कमेंट करेंगे कि वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, बॉटनी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैप्सूल का आवरण बना होता है। किस चीज़ का कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे जो कैप्सूल होता है उसका आवरण जो होता है, बाहरी आवरण, वो किस चीज़ का बना होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए स्टार्च का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कैप्सूल का आवरण किस चीज़ का बना होता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, स्टार्च का बना होता है, ठीक है ना, स्टार्च का बना होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है। देखिए धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन हो आपके इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अंदर की तरफ घुमावदार लेंस को क्या कहते हैं। तो जल्दी से कमेंट करें कि अंदर की तरफ घुमावदार लेंस को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अंदर की तरफ घुमावदार लेंस को क्या कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, अवतल दर्पण, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण और कहाँ होता है, तो जब आप लोग दाढ़ी बनाने, ठीक है ना, जब दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं, जो नाई के दुकान में जो दर्पण होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि गाड़ी के वाहनों के हेडलाइट्स में कौन से दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक मछली सांस लेने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट इसका जवाब देंगे। एक मछली सांस लेने के लिए किसका इस्तेमाल करती है। चलिए मैं आप लोगों को ऑप्शन से दिखा देता हूँ। आपके ऑप्शंस हैं कि एक मछली सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करती है। तो ऑप्शन नंबर ए नाक, ऑप्शन नंबर बी गलफड़े, ऑप्शन नंबर सी आँख, ऑप्शन नंबर डी मुंह। तो जल्दी से कमेंट करें। देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गलफड़े, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 10, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए लोहे का पिघलना, ऑप्शन नंबर बी लोहे का जंग लगना, ऑप्शन नंबर सी लोहे का मुड़ना, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लोहे का पिघलना तो हो नहीं सकता। अगर हम लोहे को गर्म करेंगे, ज़्यादा अगर हीट पे गर्म कर दे तो लोहा पिघलेगा, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। लोहे का मुड़ना, मान लीजिए एक लोहे का ये रड है, इसको हम अगर इस तरीके से मोड़ देते हैं तो इसमें भी कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। आपके ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी लोहे पर जंग लगना। अगर लोहा को हम लोग कुछ
दिन के लिए अगर बाहर रख देते हैं, ठीक है ना, पर ये जंग लग जाएगा, ठीक है ना, लोहे पर जंग लग जाए तो इसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लोहे पर जंग लगना, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, शहद के मुख्यतः क्या होते हैं, ठीक है ना। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर के नहीं होगा, में होगा, ठीक है ना, टाइपिंग थोड़ा एरर हो गया है, कि शहद में मुख्यतः क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन हैं ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी विटामिन, या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि शहद में आखिर क्या होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। शहद में क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, ठीक है ना, किससे होता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी शुगर, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज, ठीक है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किससे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ग्लाइकोजन, ठीक है ना। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन से, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस में जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। निम्न में से किस में जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है, किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे कि हमें किससे सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, या ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो निम्न में से किस में जल्दी और सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट से सबसे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कुत्ते के काटने से किस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होते हैं, यह क्या कहलाते हैं, ठीक है ना। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। ए हैजा, बी पेचिस, सी ममस, या डी हाइड्रोफोबिया। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि कुत्ते के काटने से किस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होते हैं और वो क्या कहलाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सार्स क्या है, ठीक है ना, सार्स क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए संचार प्रणाली, ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग, ऑप्शन सी कवक जनित रोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि सार्स क्या है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विषाणु जनित रोग, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, ठीक है ना। खसरा रोग किसके कारण होता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि खसरा रोग किसके कारण होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए जीवाणु, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी विषाणु, या ऑप्शन डी सहवाल। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि खसरा रोग किसके कारण होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषाणु के कारण, ठीक है ना। विषाणु के कारण क्या होता है। तो विषाणु के कारण आपका खसरा रोग होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शुष्क बर्फ है, ठीक है ना, शुष्क बर्फ है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, आईसीजी में, ठीक है ना, आईसीजी में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। शुष्क बर्फ है। आपके ऑप्शंस ए ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं 1, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी
5। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये कि हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हृदय में आप लोगों के 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 19, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस होती है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी NH3, ऑप्शन नंबर सी HCl, ऑप्शन नंबर डी CO। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए CO2, ठीक है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस होती है, CO2, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को ये याद रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है। आपके ऑप्शन है ए 120/80 mmHg, ऑप्शन बी 80/150 mmHg, या ऑप्शन नंबर सी 80/160 mmHg, या ऑप्शन नंबर डी 80/140 mmHg। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 120/80 mmHg, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपके कि कौन से वर्ग के सभी तत्व धातु हैं, ठीक है ना। ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है, ठीक है ना। कौन से वर्ग के सभी तत्व धातु हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन से वर्ग के सभी तत्व धातु हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं आप लोगों को डेली, ठीक है ना, डेली में आप लोगों को GK, ठीक है ना, GK और GS के 40 क्वेश्चन आप लोगों को डेली करवाता हूँ, ठीक है ना। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आप लोगों को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ICG के क्वेश्चन करवा रहा हूँ डेली, ठीक है ना। तो आप लोग डेली सेशन से जुड़े, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ आप लोगों के। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, माइक्रोफोन किससे बदलता है, ठीक है ना। किस में बदलता है माइक्रोफोन। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि माइक्रोफोन किस में बदलता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आपके ऑप्शन से बी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, आपके ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को कंपन ऊर्जा में, ऑप्शन डी कंपन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि माइक्रोफोन किसी में बदलता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखिए जो मैं आप लोगों के सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं आप लोगों के ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है ना। ऑप्शंस है ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। मैं आप लोगों के ऑप्शंस दो और है नीचे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ऑप्शंस है ए सी वेबर और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है ना। तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, मीटर, डायोप्टर या वेबर, या चौथा है आप लोगों का नॉट, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि लेंस की शक्ति इकाई क्या है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी वेबर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, डायोप्टर, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 24, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फ्यूज तार किस धातु का बना होता है। तो आप लोगों के ऑप्शंस हैं ए नाइक्रोम का, बी टंगस्टन का,
ऑप्शन सी गन मेटल का, या ऑप्शन डी मिश्र धातु का। ठीक है ना, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि फ्यूज तार किसका बना होता है। तो जल्दी से बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, मिश्र धातु का। ठीक है ना, मिश्र धातु, दो इसमें धातु रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो टीन रहता है, ठीक है ना, टीन प्लस लेड। ठीक है ना, टीन प्लस लेड, ये दो मिश्र धातु से क्या बनता है, फ्यूज का तार। ठीक है ना, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा किससे निकाला जाता है। ठीक है ना, पारा किससे निकाला जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए इंगूरे से, ऑप्शन बी बॉक्साइड, ऑप्शन सी डोलोमाइट, या ऑप्शन डी हेमेटाइट। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पारा किससे निकाला जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, इंगूर से। ठीक है ना, पारा किससे निकाला जाता है तो इंगूर से। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट किसका मात्रक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, वाट किसका मात्रक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन है ए शक्ति का, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी कार्य का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वाट किसका मात्रक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखिए वाट किसका मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, शक्ति का। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, वायुमंडल में उपस्थित जल। ठीक है ना, वायुमंडल में उपस्थित जल, ठीक है ना, क्या है। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं। ए तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन बी तापमान वृद्धि के साथ घटता है, ऑप्शन सी तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है, ऑप्शन डी तापमान वृद्धि के साथ या तो बढ़ता है या घटता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं वायुमंडल में उपस्थित जल क्या होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान वृद्धि के साथ या तो बढ़ता है या घटता है। ठीक है ना, ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पवन की गति का कारण क्या है। ठीक है ना, पवन की गति का कारण क्या है। तो जल्दी से मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखा देता हूं पहले। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों के कि पवन की गति का कारण क्या है। ठीक है ना, गति का कारण क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं। ए पृथ्वी की घूर्णन गति, ऑप्शन बी दाब प्रवणता, ऑप्शन सी फेरेल का नियम, ऑप्शन डी सूर्य ताप। तो पवन की गति का कारण क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी दाब प्रवणता। ठीक है ना, पवन की गति का कारण क्या है तो दाब प्रवणता। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई क्या है। आपके ऑप्शन हैं। ए एनएम, ऑप्शन बी N/m, ठीक है, ऑप्शन सी न्यूटन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई क्या है तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई है आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, N/m। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछता है कि बारिश के बूंदे गोल क्यों हो जाती है तो पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये। ठीक है ना, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। आपके ऑप्शन है। ए 36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 98.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 104 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, लगभग। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना, तो चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक का मान कितना होता है। ठीक है ना, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक का मान
कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 4.18 जूल बाई कैलोरी, ऑप्शन बी 8.31 जूल बाई कैलोरी, ऑप्शन सी 9.8 जूल बाई कैलोरी, ऑप्शन डी 6.023 जूल बाई कैलोरी। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक का मान कितना होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए 4.18 जूल बाई कैलोरी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 सबसे ज़्यादा ऊर्जा कब खर्च होती है? ठीक है ना, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कब खर्च होती है? तो आपके ऑप्शन है ए दौड़ते समय, आपके ऑप्शन बी तैरते समय, या ऑप्शन सी टहलते समय, या ऑप्शन डी घुड़सवारी करते समय। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कब खर्च होती है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी तैरते समय, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप बढ़ने पर धातु की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है ना, ताप बढ़ने पर धातु की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलिए मैं आप लोगों को ऑप्शन से दिखा देता हूँ आपके ऑप्शंस कि ताप बढ़ने पर धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। क्वेश्चन हो गया आप लोगों का कि ताप बढ़ने पर, ठीक है ना, यानी प्लस कर देता हूँ कि ताप बढ़ने पर धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, या ऑप्शन सी अपवर्तित रहती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं ताप बढ़ने पर धातु की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, घटती है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए प्राकृतिक रबड़ में क्या मिलाया जाता है? ठीक है ना, कि रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए प्राकृतिक रबड़ में क्या मिलाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी सल्फर, या डी कार्बन। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ठीक है ना। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं आईसीजी, ठीक है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड के ये 45 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स में ये जितने मैं आप लोगों के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आप लोगों के एग्जाम तक 1000 से मैं 1500 क्वेश्चन तक आप लोगों को मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। और ये 100% आप लोगों के एग्जाम में फंसेंगे, ठीक है ना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ अभी ज्वाइन हो जाएं, ठीक है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन के पीडीएफ आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में देता हूं और एग्जाम के 10 दिन पहले मैं आप लोगों को 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना, ठीक है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, या ऑप्शन डी 8। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। तो देखिए किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए। आपके इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। मानव विज्ञान मनुष्य त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए टेरिडोलॉजी, ऑप्शन बी सिस्कनोलॉजी, ऑप्शन सी डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन डी बायोफिजिक्स। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी डर्मेटोलॉजी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस
ठीक है ना, जिसे ज़्यादा नींद आता है, ठीक है ना। निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस निम्नलिखित में से किस कीट के कारण फैलती है, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है ए खटमल, ऑप्शन बी जू, ऑप्शन सी सीसी मक्खी या ऑप्शन डी बालू मक्खी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि स्लीपिंग सिकनेस किस कीट के कारण फैलती है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, सीसी मक्खी, ठीक है ना। तो जल्दी से तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। तो चलिए मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखा देता हूं पहले। आपके ऑप्शन है ए इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी पायरुविक एसिड या ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, पायरुविक एसिड, ठीक है ना, पायरुविक एसिड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके न्यूटन मीटर यानी एनएम, न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई यूनिट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई यूनिट है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए त्वरण, ऑप्शन नंबर बी बल अघूर्ण, ऑप्शन नंबर सी शक्ति या ऑप्शन नंबर डी बल। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें न्यूटन मीटर का निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई यूनिट है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बल अघूर्ण, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है फैराड किसका मात्रक है, ठीक है ना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। फैराड किसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी चालकता, ऑप्शन नंबर सी धारिता, ऑप्शन नंबर डी प्रेरक तत्व, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि फैराड किसका मात्रक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धारिता, ठीक है ना, धारिता, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। आपके ऑप्शंस है ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 11.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, इसमें से किसकी चालकता सौर अधिक होती है, ठीक है ना, इसमें से किसकी चालकता सौर अधिक होती है। आपके ऑप्शंस हैं ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी या ऑप्शन सी नाइक्रोम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं कि किसकी चालकता सबसे अधिक होती है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी चांदी की सर्वाधिक चालकता होती है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो चलिए मैं पहले ऑप्शन से दिखा देता हूं कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है। देखिए आपके ऑप्शन है ए खनिज लवण, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन या ऑप्शन डी विटामिन। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, स्थिज ऊर्जा का सूत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्थिज ऊर्जा का सूत्र है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हाफ mv², ऑप्शन बी हाफ mv² प्लस mgh, ऑप्शन सी mgh,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं स्थिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, mgh, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44, निम्नलिखित में से प्राणियों का कौन सा समूह असमतापी प्राणियों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। निम्नलिखित में से प्राणियों का कौन सा समूह असमतापी प्राणियों से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं ए कौवा, कोबरा, मेढक, ऑप्शन बी मेढक, कौवा, हवेल, ऑप्शन सी मछली, मेढक, केंचुआ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि प्राणियों का कौन सा समूह असमतापी प्राणियों से संबंधित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, मछली, मेढक और केचुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 46 एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, कोशिका की शक्ति का भंडार डैश है। ऑप्शन नंबर ए ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी कैराटीन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी सेल्यूलोज। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आशा करता हूँ कि आपके ये 46 क्वेश्चन में से आप लोग 25 क्वेश्चन जरूर सही किए होंगे। अगर 25 क्वेश्चन से प्लस है तो आप लोग जरूर कमेंट करें, ठीक है ना। आप लोग जितने भी क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये आपके 46 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना, आईसीजी के लिए, ठीक है ना, आईसीजी के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आप लोगों को डेली, ठीक है ना, इसी तरीके से मैं आप लोगों को डेली 40 क्वेश्चन जीके, ठीक है ना, 40 क्वेश्चन जीएस के डेली कराने वाला हूं। तो आप लोग सेशन से डेली जुड़े, क्योंकि आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूं आईसीजी के लिए, ठीक है ना, जो कि आप लोगों के 100% मैं आप लोगों को कहता हूं कि मेरे कराए हुए क्लास के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को आप लोगों को एग्जाम हॉल में मिलेंगे। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।